गुण का दर्जन एक-एक करके ये नहीं मैं कह रहा हूं आज अगर मुझे दायित्व मिला है, प्रमुखों को दायित्व मिला है, आप लोगों को दायित्व मिला है, तो इससे दायित्व मिला है कि समस्या का समाधान हो, है ना? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, मैं देखो आप लोग शायद कई लोग मुझे जानते नहीं हैं और कई लोग नहीं जानते, मैं जनता के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होगी। अगर किसी कोई क्षेत्रीय प्रमुख की अपनी समस्या लेके यहाँ पे कहते हैं और बार-बार कहते हैं और इग्नोर किया जा रहा है संबंधित विभाग अधिकारियों की तरफ से, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वीडियो साहब आपसे मैं कह रही हूँ इस बात को पूरे सदन में गोली खाल वहाँ कुछ भी ऐसी सुविधाएं नहीं है। हम नैनीराना भी इतनी दूर हो जाता है, रोड भी नहीं है, हमें रामनगर ही जाना पड़ता है। कुछ भी हो ना अल्ट्रासाउंड ना एक्सरे, जो हमारा SID है उस लेवल में हमारे पास आपने बड़ा डेंजर स्थिति देखी होगी जब आप यहाँ से ब्लॉक से पीछे जाएंगे, आपने बहुत बड़ी गहरी खाई देखी होगी और वो लगातार टूट रहा है। आप सही में कुछ रस्ते से आते हैं अगर हम लोग को गाड़ी अगर राइट हैंड साइड मोड़नी है तो भी हमें 2 बार बैक करनी पड़ती है, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड मार्केट के साथ जाए तो इतना खतरनाक स्थिति हो रखी है क्योंकि पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ और जय माँ भौन देवी जो कि सल्ट क्षेत्र में हैं। और आज बात करते हैं आपके साथ नैनीनाडा ब्लॉक की, जो कि ये खूबसूरत क्षेत्र दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। और इसका जो हेड ऑफिस है, ब्लॉक ऑफिस है, वो है नैनीनाडा में, उसी के नाम से नैनीनाडा ब्लॉक। और खूबसूरत से इस ब्लॉक ऑफिस में पूरे हमारे क्षेत्र पंचायत प्रधान अपना कार्य करते हैं और जनता की बात करते हैं। 88 ग्राम सभाएं हैं तो 26 क्षेत्र पंचायत हैं। और ये शानदार ऑफिस विकासखंड अधिकारी प्रमोद पांडे जी का है। और यहीं से पूरे नैनीनाडा ब्लॉक की भाग्य रेखा, विकास की रेखा बनती है। और यहाँ पे सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्य जो प्रधान हैं वो भी पहुँचे थे। और यहाँ पे हवन क्रिया सबसे पहले की गई, पाठ पूजा, जिसमें कि पंडित जी ने हवन भी किया। और 5 सालों के लिए ब्लॉक प्रमुख के ऑफिस में ये कार्यक्रम हुआ। अगर हम बात करें तो यहाँ पे भवानी सिंह जी पहले प्रमुख थे 1959 से 60 तक। उसके बाद कुंदन सिंह जी, शीशराम पोखरियाल जी, फिर प्रसाद सकाल, फिर वीरेंद्र सिंह जी, फिर आनंद सिंह रावत जी, फिर योगेंद्र सिंह जी, फिर प्रसाद सकाल, फिर श्रीमती मधु बिष्ट। और इस तरह लंबा कैरियर ये चला। और उसके बाद 19वें नंबर पे श्रीमती प्रकीण नेगी जी यहाँ पे प्रमुख बनी हैं। और आज पूजा पाठ हुआ तो वो अपने पति के साथ भी यहाँ पहुँची थी, जो कि राजपाल सिंह नेगी जी हैं। और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य भी यहाँ पे पहुँचे थे। विकासखंड अधिकारी पांडे जी का भी यहाँ पे रक्षाबंधन हुआ। और साथ में अगर हम देखते हैं तो सभी ने बड़े मन से, धैर्य से यहाँ पे पूजा अर्चना की भगवान की। चाहे हम प्रमुख प्रकीण नेगी जी की बात करें, उनके हस्बैंड राजपाल नेगी की बात करें, या सत्यपाल सिंह रावत जी की बात करें, जो कि रेखा देवी जी ज्येष्ठ प्रमुख के पति हैं। ये रेखा देवी जी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे उनके पति सत्यपाल सिंह। और राजेंद्र सिंह रावत जी जो कि कनिष्ठ प्रमुख हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। सभी ने यहाँ पे भगवान के नाम लेकर के पहली बार ब्लॉक में पहली सभा की। और जिसमें कि क्षेत्र पंचायत तो थी, साथ में यहाँ पे प्रधान लोग भी आए थे। और सभी क्षेत्र पंचायतों ने यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना की और रक्षा का यहाँ पे धागा बांधा, ताकि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। विजयपाल सिंह रावत जी जो कि निर्विरोध प्रधान बने बरात से, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। और ये शानदार ऑफिस जो है आज वेद मंत्रों से गूंजा। और उसके बाद यहाँ पे शुरुआत हुई जो पहली बैठक थी प्रधानों की और क्षेत्र पंचायत की। सभी क्षेत्र पंचायतों ने अपनी समस्याएं रखी, चाहे PWD की बात करें, या बिजली विभाग की बात करें, या बाल विकास विभाग की बात करें, या वन विभाग की बात करें। और कुछ विभाग यहाँ पे पहुँचे भी नहीं थे, ये भी सत्य की बात है। लेकिन ये हॉल में आज सभी वो लोग पहुँचे थे जो कि
नैनाराना की 88 ग्राम सभाओं का और 26 क्षेत्र पंचायत क्षेत्रों का भविष्य निर्धारित करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। सभी यहाँ पे पहुँचे थे, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट ब्लॉक का इस कार्य में लगा हुआ था और सभी जो सदस्य हैं यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पे अपनी बातें भी रखी। और कैसी बातें उन्होंने रखी, क्या बातें रखी, ये वीडियो में मैं आपको आगे दिखाता हूँ, क्योंकि इसके बाद बात होगी सीधा जो वो लोग बोल रहे हैं उसकी, चाहे ब्लॉक के अधिकारी हों या जो ये अपने प्रतिनिधि बने हैं हमारे क्षेत्र के नैनाराना ब्लॉक के, उनकी बात हो। सभी प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ पे पहुँचे हर क्षेत्र से और उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं यहाँ पे रखी। आज ज़्यादा बातें नहीं हुई विकास की, क्योंकि पहले परिचय हुआ और कुछ जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे उनसे लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई। हर जगह से कुछ ना कुछ समस्याएं हैं और आजकल आपदा का भी समय है। ब्लॉक प्रमुख यहाँ पे पहुँची प्रकीण नेगी जी, तो उनका स्वागत किया गया, सबने खड़े होकर के ताली बजाकर। और उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि प्रमुख का आना ज़रूरी था और उनके साथ ज्येष्ठ प्रमुख भी आई, तो कनिष्ठ प्रमुख भी आए। यहाँ पे ललित पटवाल जी जो विधायक प्रतिनिधि बने हैं वो भी पहुँचे थे और संचालन यहाँ पे किया ब्लॉक के ही ऑफिसर्स ने। हमारे बीच में राहुल जी आपकी जो बीडीसी की बैठक होनी है, जो समितियां होती हैं, समितियों का गठन होगा यहाँ पर। यहाँ पर कुछ विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी भी आए हुए हैं। आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम या समस्याएं होंगी तो उनके निराकरण बाबत भी बात होगी यहाँ पर। तो सब लोग जो है प्रमुख जी को आप लोगों ने सभी ने परिचय देना है, कर्मचारी अधिकारी सभी ने। तो पहले मैं चाहता हूँ कि कर्मचारियों से ही परिचय हो जाए। नमस्कार, मैं चेतन भट्ट, अपर सहायक अभियंता PWD रेस्ट हाउस। नमस्कार, मैं जगजीवन सिंह, NSPWD धुआंपुर। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, अपर सहायक अभियंता गोनीविल बैंक। ग्राम पंचायत प्रधान ग्राम ऑफिसर राजकीय पशु चिकित्सा रेलवे। नमस्कार, मैं चमन सिंह नेगी, ज्येष्ठ विद्यालय निरीक्षक। नमस्कार, मैं राजेश जोगी, पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी, राष्ट्रीय पशु चिकित्सालय में। ग्राम प्रधान पंजाब। नमस्कार, मैं जसवंत सिंह रावत, ग्राम प्रधान करेरी। नमस्कार, मैं श्याम सिंह रावत, ग्राम प्रधान कोला। नमस्कार, मैं श्याम सिंह चौहान, ग्राम प्रधान अदौड़ा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान भवानी। नमस्कार, मैं रोशन लाल, ग्राम प्रधान मणिपुर। नमस्कार, मैं विजय पाल सिंह, ग्राम प्रधान ग्राम। ग्राम प्रधान बड़े। नमस्कार, मैं सुरेश गौर प्रधान रोटियां। नमस्कार, मैं मनोज सिंह रावत, ग्राम प्रधान भीटा। नमस्कार, मैं पाल ग्राम प्रधान भटवाड़ी। नमस्कार, मैं कुल नहीं ग्राम विकास अधिकारी हैं। मेरा नाम हेमंत रावत है, ग्राम विकास अधिकारी। नमस्कार, मेरा नाम मीरा सिंह कुमार है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। नमस्कार, चंदन सिंह बिष्ट, ग्राम विकास। नमस्कार, मैं विनय भारद्वाज, ग्राम निर्माण। नमस्कार सर, शमशुलक अंसारी, कनिष्ठ अभियंता उत्तराखंड राजस्थान। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, न्याय पंचायत नमस्कार,
जन जोर से बोलिए, आपको आवाज नहीं आ रही। जन जोर से नमस्कार मैडम, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य 1 वार्ड नंबर मंजिला वार्ड नमस्कार मैडम, कृपाल सिंह कटारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य हॉल। आप सभी को नमस्कार, मैं सहायक समस्या अधिकारी विकास कल्याण नैना। ललित सिंह राणा, युवा कल्याण विभाग, ज्ञान प्रशिक्षक। सभी को नमस्कार, मैं उदय सिंह लिस्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य ढगला। मैं मोहन जवाहर, ग्राम प्रधान कोपरगढ़। नमस्कार, राजीव सिंह बिष्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य। नमस्कार, मैं राजस्थान, क्षेत्र पंचायत सदस्य। नमस्कार, मैं यशपाल, क्षेत्र पंचायत कोटवाड़। नमस्कार, मैं शिषपाल सिंह कड़ियारी, वार्ड प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य। नमस्ते, मैं रेखा देवी, वार्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य। नमस्कार, हम साइलेंट कर लीजिए प्लीज सभी लोग। नमस्कार, मैं रेणु देवी, ग्राम प्रधान। आप सभी को मेरा नमस्कार है, ग्राम प्रधान। नमस्कार, मैं सरिता देवी, ग्राम प्रधान मंजिला। नमस्ते, पुष्पा देवी, ग्राम प्रधान सभी को मेरा नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, मैं देवी देवी, प्रधान ग्राम पंचायत। नमस्कार, मैं देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर कोपरगढ़। आप सभी को नमस्कार, मैं रेडियो वार्ड से आशा। सभी को मेरा प्रणाम, मैं मोनिका देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य भोला वार्ड। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, मैं रीना देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य। नमस्कार, मैं श्रुति नागारी, क्षेत्र पंचायत कोटवाड़ से। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम कोमल दुष्टे, मैं ग्राम सभा ढगला। सभी को नमस्ते, मैं पुष्पा देवी, ग्राम सभा प्रधान। सभी को प्रणाम, मैं निवास विद्याल, बंजारा वार्ड क्षेत्र सदस्य। सभी को प्रणाम, अनिता मनवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिला। नमस्कार, मैं ज्योति कोठारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकास। नमस्कार, मैं प्रकाश देशवान, प्रभारी विकास कल्याण। मेरा नाम अशोक सिंह मंडारी, ग्राम विकास अधिकारी, विकासखंड नैना। नमस्कार सभी को, मैं हुसैन अली, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत के चार्ज में हूँ, विकासखंड नैना। सभी को मेरा नमस्कार, मैं प्रमोद चंद पांडे, खंड विकास अधिकारी नैना। नमस्कार, मैं ललित पटवाल, माननीय विधायक प्रतिनिधि लहजा। नमस्कार मैडम, मेरा नाम रमेश चंद अहलवाल है, मैं वीडियो मेरा नाम रमेश चंद अहलवाल है, मैं वीडियो यहाँ पर ब्लॉग कर नहीं डाल। आप सभी को प्रणाम, मैं डॉक्टर हूँ पटेल देवी। सभी लोगों को नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह पटवाल, कनीश कुपर हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग यहाँ पर आकर के अपने विभाग की प्रगति या आम जनता की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उस बारे में बताने का कष्ट करें। अभी तो वैसे तो काफी एस्टिमेट है जो हमारे जा रखे हैं रोडों के, नए मार्गों के, और बाकी जो ये बरसात में क्षतियाँ हुई हैं इनके भी आगरण बना के हमने भेजे हैं। और जहाँ से गाँव में अगर कोई नुकसान है, अगर रोड पर कोई ऐसी समस्या है तो वो लिखित में दे सकते हैं और उनका फिर हम आगरण बना के शासन को भेजेंगे। और वैसे कोई और समस्या बाकी तो वैसा कुछ है नहीं। और फिर भी अगर किसी की कोई समस्या हो, मुआवजे संबंधित कैसी समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं, फिर उसी हिसाब से उसका आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ ग्राम सभा के बहुत
ये बरसात में ना मशीन अगर जाएगी नहीं अगर जाएगी भी ना अभी तरफ दो चार दिन में धूप लग जाएगा मशीन सबसे ना भिजवाएंगे। वैसे भी नहीं किया कोई बताएगा तो भी हमें भेजनी है मशीन अच्छा कि आपने बता निवेदन ये है कि अगर जो जहाँ मशीनें लगी है ये लोग क्या है कि रोड का एरिया साफ करते हैं लेकिन क्या है कि मिट्टी का ढेर दोनों साइड से वो खतरा बना हुआ है। तो कृपया हम ये चीज़ कर सकते हैं कि मशीन ऑपरेटर को सीधी और जो मिट्टी सफाई रोड बार बार वही वाला फिर मिट्टी वो रोड पे आ जा रही है। तो एक साइड पर ढेर दोनों साइड पर ढेर रहा है बीच का से जो वही खोल रहा है। ये खास गौरीखार वाले रोड में भी है जुगाजू वाले रोड में है बल्कि मेन रोड जो सराय वाले रोड पर मिट्टी का ढेर देखो साइड से गाड़ियाँ निकल रही है वो तक भी हटाने को चलो उनको कई जगह ये ऐसे है कि मतलब 4-5 जगह तो मेरे सामने ये चीजें मैं देख रहा हूँ उस रोड पर कई ऐसी जगह और भी होंगी। ये क्या है कि मतलब जब मशीन वहाँ जा रही है तो अपना काम जैसे शॉर्टकट में निपटा रही है और उसके बाद ये अभी मौसम सही हो जाएगा तब मलबा हटाया जाएगा। ठीक है सर वो जैसे कई डेंजर जोन है जैसे टर्निंग है वहाँ पे मलबा आ रखा अभी साइड से निकल रही गाड़ी लेकिन अचानक टर्निंग में दूसरा व्हीकल आएगा तो वो चीज़ एक्सीडेंट सही है। वैसे तो जो सेंसिटिव जोन जगह है उनको बड़ी एक मालूम साफ हो ठीक ठीक है उधर से हमको देखो किसी भी बेल्ट जो है सामने वाली बेल्ट पे गाड़ी निकली है बस थोड़े से लिए और कटवाएंगे नहीं सर झाड़ियाँ जो है कम हो सकती है मतलब ये बताए कि ऊपर से फिर बढ़ेगी उसको कम किया जा सकता है। दूसरा क्या है वर्कर वगैरह रोडवेज के पास बहुत सारे कर्मचारी मोटर्स आते हैं आप देख रहे हो कि वहाँ पे जो बड़ी गाड़ियाँ है रोडवेज है वो एक बार में निकल रही है रोड पे है गाड़ी खाली से आगे और वहाँ पे जो है कोई उसको थोड़ा चौड़ा करने का उसको लगातार किस तरह नीचे को उसको भी ध्यान देने की बड़ा डेंजर होगा। ये जो आपका रोड से बिजली मार्ग की तरफ ना स्कूल के लिए एक रोड जाती है कच्ची रोड जाती है जिसका मार्ग जो है वो ऊपर से जो मलबा आ गया है और वो जो है रोड जो है बाधित हो गई है। अब क्या है बच्चे भी जाते हैं उधर से और जो ट्रैफिक भी जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान मतलब खतरे वाला जो है मेरा निवेदन है कि अगर वो जो है प्रॉपर लोकेशन नाम क्या होगा सर देखिए जो रोड जा रही है स्कूल के लिए गाड़ी जो नीचे में गाड़ी के ऊपर उड़ने वाला बड़ी गाड़ी जाएगी और नीचे गाड़ी जाएगा तो बहुत बड़ा खतरा बना हुआ ये क्यों सर विभाग का व्यक्ति बैठे नहीं है सर पीएमजीएसवाई से है कि विधायक जी जैसे रोड करती है जिला पंचायत करती है क्षेत्र पंचायत करती है थोड़ा देख लीजिए ऊपर की जो रोड है मेन रोड है वो खराब है क्योंकि आप लोग नीचे रोड काटे थे ऊपर रोड टूट जाती है फिर हमारे पास शिकायत आती है तो हम लोग खतरा हो गया और हमें पता क्योंकि अब आए हो आपने बड़ा डेंजर स्थिति देखी होगी जब यहाँ से ब्लॉक से पीछे जाएंगे आपने बहुत बड़ी गहरी खाई देखी होगी और वो लगातार टूट रहा है आप सही में कुछ रस्ते से आए हैं अगर हम लोग को गाड़ी का राइट हैंड साइड मोड़नी है तो भी हमें 2 बार बैक करनी पड़ती है चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड मार्केट के साथ जाए तो इतना खतरनाक स्थिति हो रखी है क्योंकि सारा पानी यहाँ का वहाँ जाता है और वो दिन प्रतिदिन सड़क नीचे नीचे टूटती ही जा रही है और आने वाले टाइम पे भी और भी खतरनाक स्थिति हो सकती है। सर वहाँ पे अगर रेलिंग लग जाए जो लग रही है तो पता भी नहीं चलता कि कौन गाड़ी नीचे चली जाए। आप सभी लोग आए ऐसी कोई बात नहीं है वैसे आप सभी आपके रोज ही का हाँ जी बहुत ज्यादा डेंजर स्थिति हो चुकी है वहाँ पे पर इतना अनदेखा करा गया है कि कोई अभी नई बात नहीं है बड़ी पुरानी बात है तो सर आप लोग भी उसी रास्ते से आते हैं हम सब जितने भी लोग सदस्य हैं चाहे ऑफिस के अधिकारी हैं चाहे कोई भी है तो इतनी उपेक्षा ये ठीक नहीं है। वो रोड के चक्कर में रोड बड़ा पहले तो रोड पास थी बस चली इतनी साल से अभी रोड के चक्कर में बंद करिए किस चक्कर में बंद करिए
रामनगर सिंह के नाम आती है जो आरटीओ को मैंने तो मिशन कराया उसका, आरटीओ को फेल करता है और आप जबरदस्ती वहाँ पे ले जाते हो। मैं कई बार उसको बसवाने को बोला कि जो है ये अलाउ नहीं है, आरटीओ फेल किया क्यों आप ऑफलाइन करके जल्दी हमें और इसमें दीवारें वगैरह फोटो की गई है। आरटीओ ने इसको मैं खुद आरटीओ को ले गया था मिशन के लिए, उन्होंने मना किया था कि भैया ये मैं बात नहीं कर सकता। ये आरटीओ के द्वारा मतलब रिजेक्ट किया गया, अभी पास नहीं है हेवी डीकर के लिए। कई कुछ टूटे और हमने एस्टिमेट भेजा हुआ है शासन में, वो शासन में भी जा रहा है। बेंगोली कोटा की ग्राम सेवक उसका भी हमने एस्टिमेट बना दिया था। आपका मैंने सीएम पोर्टल पे डाला था सर, बेंगोली कोटा मार्केट दिवाली गांव से। वो जो पहले क्या होता है कि प्रोसेस चलता है, ये कर दिया उसको बाद में क्या करा कि कंप्लीट करके क्लोज कर देते उसके बाद उस क्वेरी को, जबकि तो पेंडिंग होनी चाहिए जब वो काम पूरा नहीं होता। देखो क्या होता है, जो सीएम पोर्टल है उसका एक समय निश्चित होता है, कितने टाइम तक आएगी। अब आपकी जो समस्या है वो समस्या इतनी बड़ी है कि तुरंत ठीक होने वाली नहीं है। कोई स्लिप है तो मशीन पर ही हटा दें, और पुलिया है, पुलिया अगर कोई बजट आएगा तब जहाँ बना पाएंगे। तो सर वो चीज तो पेंडिंग में नहीं, वो क्लोज हुआ है, उसको टाइम क्वेरी रेज कर रहा है ना, उसको भी सैटिस्फैक्शन नहीं हो सकता कि आपको सैटिस्फाइड हो जाए कि हां ये हो रहा है, उसका टाइम फिक्स होता है। और उसमें ऐसा ना सीएम पोर्टल में जब जो डिमांड की योजना होती है इसमें टाइम लगेगा, और डिमांड है तो डिमांड उसमें डाल देते हैं हम लोग। ये सब को तक हो पाएगा मनोज जी, ये वही वाली है जिसका देखिए ऑथोरिटी डिपार्टमेंट का अपना कोई बजट नहीं होता है। हम क्या करते हैं, पहले हम या तो शासन में भेजेंगे, डीएम साहब के यहाँ भेजेंगे। जैसे आपका कोई भी एस्टिमेट बनाएंगे, साहब के यहाँ छुट्टी हुई है तो हम उसको जो है डीएम साहब के यहाँ भेजेंगे, तो वहाँ से सेंक्शन होकर जो पैसा आएगा तब हम उसके हिसाब से फिर काम कराते हैं। जैसे आपने बोला पुलिया, आपने फोटो भी भेजी थी मुझे व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसका एस्टिमेट बना रखा है और उसका एस्टिमेट बना रखा है, वो हम डीएम साहब के यहाँ कागज होती है। सर जो सुंदरा बादल से लेकर एक पैच है उसमें, सुंदरा बादल से लेकर उसमें सब बाहर से जैसे कि छानी वगैरह भी आ गई, उसमें भी बाहर गए कर गए हैं। अच्छा आपको प्लेट होती तो प्लस पुलिया का भी बोले उसमें पोर्शन है सुंदरा बादल से लेकर, अगर वो ठीक हो जाए तो कम से कम हमारे घर में वहाँ तक पहुँच जाएगा। वो भी किसी ग्रामीण लोगों को ऊपर 2-3 किलोमीटर रोड है तो वहाँ तक होता है। ऐसा होता है, ऐसा हर बजट के अभाव में होता है, मतलब बजट हमारे पास रहे तो हम तो तुरंत काम कराने के लिए तैयार हैं, तो हम तो एस्टिमेट में दे सकते हैं। थोड़ा सा उस पोर्शन को देख लीजिए ताकि पूरी ज्यादा गाड़ी बिल्कुल किया हमने फोटो खींचा है आपको क्या उसके 48 वाली दिक्कत पूरी इसमें जो है कि मेरे समय से जो है बस नहीं चल पा रही है क्योंकि रोड की हालत बहुत खराब है से लेकर नहीं। वैसे तो हमने पूरी मैक्सिमम चीज तो हमने कर ही दी है उसमें। आवागमन का सबसे बढ़िया साधन था जी। आज यहाँ के क्षेत्र में तब टैक्सी करके जाना पड़ता है और वो भी पूरे बरसात में। अब देखो मलबा अगर एक बात इस रोड को जो है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में पूरा लगे नहीं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो शासन स्तर से ही होती है ना ये चीजें। अब उसके लिए भी प्रस्ताव जा रखे हैं। ऐसा होता है जब कोई रोड बनती है ना तो रोड की कैटेगरी होती है, पहले ग्रामीण मार्ग, फिर उसे उच्चीकरण होता है, फिर ओडीआर मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट मार्ग के हिसाब से। तो जब ये रोड कोई नई रोड बनती है उसका नाम ग्रामीण मार्ग होता है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस पड़ती है तो उसकी कैटेगरी चेंज होती है। और पहले वो ग्रामीण मार्ग नहीं था, वो पहले भी नहीं ग्रामीण मार्ग ही था कि रोड गांव के मतलब वही। हाँ, जब से बनी तब से ग्रामीण मार्ग है। रोड सुनिए, ग्रामीण मार्ग का मतलब ग्राम पंचायत रोड नहीं, रोड हमारी रोड पीडब्ल्यूडी की है। उस पीडब्ल्यूडी से रोड में कई कैटेगरी नाम होते हैं, उस श्रेणी में उसका नाम ग्रामीण मार्ग है। पर सर इतना मतलब 50 साल से आप ये देखो ना कि एक सड़क को आपने ग्रामीण कर रखा है, जो कि यहाँ मैडम हमने नहीं कर रखा है, ये एक कैटेगरी है और इसमें प्रस्ताव भेजा हुआ है। मार्ग में इसको प्रस्ताव भेजा हुआ है, प्रस्ताव शासन में, वो हमारे हाथ में नहीं है। शासन से होना है ये चीजें। हम खुद चाह रहे हैं जिससे कि उस पे ज्यादा हम लोग भी बुजुर्ग हो गए, आने वाले सही भी नहीं है। ये मतलब तो मजाक है ना हम लोगों के साथ। एक बार एक आदमी बोल पाएंगे तो नहीं सर, एक मजाक है ना पब्लिक के साथ। ये तो ये पब्लिक के साथ मजाक नहीं है। बिल्कुल सर, मैं तो ये मानती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं जब वो छोटे हैं तब से उस सड़क को बनाया जा रहा है। आप ही बताओ जो प्रोसीजर होता है ग्रामीण मार्ग को ये आपको करना ही पड़ेगा। मैं सबके सामने कह रही हूँ, काफी लोग सारे के सारे लाइफ उसी से जुड़ी हुई है सर। बीमारियां हैं, कुछ
भी चीजें हम इतना मतलब दिमाग और इंसान तो वैसे ब्रांड क्या नहीं, वो कैटेगरी अलग बात है, ग्रामीण माल अलग है, राज्य माल अलग है, उस पर गाड़ी चलती है। सर ऐसा तो नहीं है कि ये योजना के आगे गई नहीं होगी, किसी ने कहा नहीं होगा। इतनी नहीं सर, ये तो बहुत ही मतलब एक धोखा है आम पब्लिक के साथ। अच्छा, उससे एक चीज और भी है कि ग्रामीण मार्ग या राज्य मार्ग में फर्क क्या पड़ता है, हमारी गाड़ी चलनी चाहिए। यही तो बात है कि गाड़ियां नहीं चलती, हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं है गाड़ी स्पेशल लेके जाए। जो है संकल्प से दुमापुर के रास्ते आ रही है, नहीं किसी को दिक्कत है, सभी को दिक्कत है। आप देख रहे होंगे कि लास्ट बोल सकते हैं और अधिकारी लोग या कर्मचारी जो भी है वो समस्या को सुने और नोट जरूर करें। दूसरी बात ये है कि सबसे पहली तो बात तो ये है कि जो आगे की हमारी समस्याएं होंगी वो तो होंगी ही और हम उनका निदान करेंगे और करना पड़ेगा, लेकिन जो विगत समय से कई समस्याएं लंबित होंगी और उन पे विचार नहीं हुआ होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो समस्याएं हमारी लंबित थी और अभी तक विभाग की तरफ से कोई भी उस पर जो है मनन नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं उन अपनी क्षेत्रीय जनता जितने भी हमारे प्रतिनिधि लोग यहाँ पे बैठे हैं एक एक करके शांतिपूर्वक ताकि शांतिपूर्वक सुनेंगे और एक एक करके वो लोग उठे जिनके पास जो किसी ने अपनी लंबित समस्या यहाँ देर की थी लेकिन नहीं हुआ, तो वो पहले नोट होंगी। उसके बाद जो हमारी आगे की समस्याएं वो भी हमने यहाँ पे बोलना है, क्योंकि संबंधित अधिकारी जितने भी बैठे हैं इन सबका दायित्व है कि जनता की समस्याओं को सुनना। तो मैं निवेदन करूंगी कि शांतिपूर्वक बैठक को पहले बैठक की तरह होने दें और एक एक करके अपनी समस्याओं को पहले लंबित समस्याओं को बोले कि मेरी ये समस्या इतने समय से थी, इस पे कोई विचार नहीं हुआ, फिर मैं भी उस पे मनन करती हूँ कि क्यों नहीं हुआ। ये बात कह बिल्कुल बिल्कुल इतनी बड़ी समस्या जो है इनके अनिता मधवार जी की जो समस्या है वो भी जायज है। ये आपने जो आप बोल रहे हैं ये मैं इस समस्या को मुझे पता है कि समस्या ये बहुत है, लेकिन ये आपने कभी लोगों के सामने ये समस्या रखी? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ मेरी समस्या तो अब बिल्कुल बिल्कुल लिखा जाएगा। मैं वही कह रही हूँ कि आपकी ये आज ये समस्या आपसे जानकारी लेना चाह रही हूँ सड़क पे काम क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल होना चाहिए। समस्या तो अब रखेंगे ना कि क्यों नहीं हो रहा, मैं वही कह रही हूँ। पर ये उनसे पूछना चाहने का हमारा वो अधिकार है कि वो काम क्यों नहीं हुआ और वो ग्रामीण सड़क में क्यों आई, उसकी जानकारी आप हमें पूरी दीजिए। मैम समस्या तो हम अब लिखेंगे ना, ये समस्या तो अगली मीटिंग में हम कहेंगे कि हमने समस्या आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, देखो उसका आपने उत्तर नहीं दिया। हाँ, जो समस्या है आपसे नहीं पूछा जाएगा मैम, आप बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल है ना। समस्या हमने दी क्योंकि आप उस समस्या पे आ ही रहे हैं और ये भी अगर इन्होंने उनका समाधान नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये मैं भी पूछना चाहती हूँ। समस्या दी ही नहीं है, हमने कारण पूछ रहे हैं कि सड़कें क्यों नहीं चल रही है। ठीक ठीक। जब हम चुनाव के टाइम पे गए थे तो उन लोगों ने जनता द्वारा हमारे लिए प्रश्न पूछा गया है, उन प्रश्नों को हमने रखा है। समस्याएं अब रखेंगे जब हमारी बैठक शुरू हो जाएगी कि क्या क्या किसकी योजना है, क्या समस्या। बिल्कुल समस्याओं का और तब समाधान अगली बैठक में होता है। इस टाइम हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई इस सड़क को ग्रामीण सड़क और इतने सालों तक क्यों ऐसा किया गया है। इसमें जो है संबंधित अधिकारी से मैं करना चाहूंगी आगे अनिता मधवार जी की जो समस्या है उसको नोट किया जाए। मेरी समस्या जनता की समस्या है मैम, आपकी समस्या नहीं, जनता ने आपको चुना है तो आपकी समस्या जनता की समस्या, तो इसलिए उनकी समस्या को नोट किया जाए और तुरंत उस पर जो है विचार किया जाए। समाधान नहीं हुआ। मैंने कहा था कि पीएमजीएसवाई का अधिकारी यदि यहाँ नहीं बैठा है यदि कोई व्यक्ति, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है। दरअसल मैं तो लेके ही इस समस्या को लेके आया था। मेरे अधिकांश क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है पीएमजीएसवाई की जो है सड़क चल रही है और लगभग सभी लोग उससे प्रभावित है। आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है कि बरसात का मौसम है, टूट फूट हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानी है। मैं खुद भी अपनी गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकाल के लाया हूँ। तो मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा अगर यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो मौजूद नहीं होंगे, तो मैं प्रश्न किससे पूछूंगा। इस सब देगा और उसका निवारण करेगा। और मेरा निवेदन है, चलिए कोई बात नहीं, आज अगर पीएमजीएसवाई का अधिकारी कोई यहाँ नहीं मौजूद है तो मेरा निवेदन है कि अगली बैठक में प्रत्येक विभाग से यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी मौजूद हों, ताकि क्योंकि क्या है कि जनता की समस्या लेके हम आए हैं, हमारे पास हर तरह की समस्याएं होगी। जनता ने हमें इसीलिए चुना है कि भैया अपनी समस्या जो है आप यहाँ बैठक में रखिए। तो मेरा निवेदन है कि ये जो हॉल है कर्मचारी और अधिकारियों से खाली ना हो, जैसे कि गिने चुने अभी दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी समस्या वैसी की वैसी पड़ी है। दूसरी बैठक में मैं जरूर पूछूंगा इस विषय में कि आखिर
मतलब कि मेरी समस्या का हल कैसे निकलेगा। और निवेदन है मौजूदा जैसे आज ऐसा हुआ ना, प्रथम बैठक आज जो शासन की अधिसूचना लागू हुई है, हर ब्लॉक में 95 ब्लॉक में आज 4 तारीख को सभी जगह बीडीसी बैठक है। तो जितने भी लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने भी हैं, तो सब मैं अगली बैठक के लिए कह रहा हूँ। कोई नहीं, आपकी समस्या नोट कर रहा है। अगली बैठक में तो ऐसे ही हो जाएगा, 63 तो प्रधान ही बढ़ जाएंगे। वो हर विभाग को जाएगा और उसका प्रत्येक विभाग का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर बीडीसी में उपस्थित रहेंगे। अब अपनी समस्या को नोट कर लिया, हम इसको पत्र बनाकर उनको भेजेंगे भी और उनसे यह कारण भी पूछेंगे, माननीय प्रभु जी द्वारा पूछा जाएगा कि आज की बैठक में आपके विभाग के संबंधित कोई कर्मचारी अधिकारी क्यों उपस्थित है। तो उस वाले में तो नहीं ऐसे ले जा रहे लोग वहाँ पे बहुत दिक्कत है, मन्ना पानी से लेके और दार्जिलिंग तक हमें डामरीकरण की अपने विभाग के बारे में जानकारी देने का कष्ट करें। सहयोग करने से पहले मैं आपको मुआवजा उसमें वन विभाग द्वारा भी ऐसा राम जी जाने दो आगे रोड सब सर पहले हमने लोगों ने खेत नहीं दिया ना, उसी की पहले मुआवजा होना चाहिए। सदन का वो नहीं है, सदन की समस्या नहीं है। पहले आप क्षेत्र पंचायत से बात कर लीजिए अपने कि भाई वो कह रहे हैं कि हमें रोड चाहिए, कच्ची रोड चाहिए। उसकी समस्या भी हालत वो हम तो रोड के लिए तत्पर है, लेकिन जब उसका पहले डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए, उसके बाद में निश्चित रूप से जो समस्या को जायज है, जैसे आप बोल रहे हैं, आप मतलब दोनों की सहमति लेके चलिए। गाँव में सबसे पहले प्रधान को साथ में लेके कि किस तरह से होता है कि ये ऐसा क्यों है। अब ये भी उसका निदान होना चाहिए। एक एक करके अपनी समस्या बोलनी है, लेकिन एक एक करके थोड़ा सदन की गरिमा भी बनाए रखें। कोई बुजुर्ग आदमी होता है तो उसके लिए बहुत परेशानी है। हमारे गांव के लोग ऐसे करते हैं कि उसको कुर्सी में बैठाते या खल्ले में बैठाते, तब लाते हैं 5 किलोमीटर। और मतलब ये बोले जहाँ तक कोला तक रोड चली गई, कोला वाले बोले हम आगे नहीं जाने देंगे। हम आगे की नहीं बोल रहे, मैं कह रहा हूँ इस रोड को क्लियर कर दो, मुआवजा करवाओ इसका। देखो प्रधान जी, मैं बाल विकास से हूँ और हमारे विभाग से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप लोगों की कोई भी समस्या है तो आप समस्या बता दें पहले, फिर आप बाल विकास से। मैंने आंगनबाड़ी में सहायता की और नियुक्तियां हुई। मेरे पिता लोग
मेरिट के आधार पे आपको नाम आएंगे, उसमें भी कई जगह आपत्ति लगी थी, वो आपत्ति का निस्तारण हुआ नहीं वहाँ? हमारी तरफ से अपीलीय समिति जिला स्तर पे है, तो वहाँ जा चुकी है सारी शिकायतें और वहाँ पे वो पहुँच गई है, वहीं से निस्तारण होना है। कब तक होगा इसका कोई? अब ये तो जिला वाले ही बता पाएंगे ना। जिला वाला आपका पत्राचार चलता होगा हम लोगों से? नहीं, ये हम लोग अपनी ये ऑनलाइन ही थी, आपको पता है कि ऑनलाइन ही आवेदन हुए थे, ऑनलाइन ही हमारी जो जहाँ आपत्तियाँ लगी थी वो ऑनलाइन ही आगे पहुँच गई हैं और अब जिला समिति ही इसको देखेगी। मैडम कब तक इसमें ये तो क्योंकि उसमें सीडीओ साहब भी हैं, तो जब भी वो जब भी वो देंगे उसमें ये तो काफी समय हो गया ना मैडम, यही हो रहा है 3-4 महीने हो गए। इसमें दिक्कतें तो है, जब आपत्तियां हैं तो आपत्तियों का निस्तारण क्यों नहीं हुआ? नहीं तो हमारे हो गया ना। नहीं, आपके स्तर से काम होगा, नियुक्तियां करिए वहाँ। नहीं, हमारे स्तर जहाँ आपत्तियां लगी थी, मैं वही कह रहा हूँ ना, जहाँ आपत्तियां लगी है वो निस्तारण कब होगा उनका? ग्राम सभा बता दे रहा हूँ, ग्राम सभा बता दे रहा हूँ, सभी है। हाँ, 15 नहीं, क्या सब जगह नहीं है, कुछ जगह तो हो गई है, 12-15 जगह है, कितनी जगह? 15 जगह है केवल जहाँ पर आपत्ति लग रखी है, तो वो हमारे स्तर से वो जिला स्तर पे जा चुकी है। नहीं तो मैडम आपका उनके साथ बात हो रही होगी, कुछ मांगना होगा। वो तो फिर जिला स्तरीय कमेटी होती है, उसमें सीडीओ साहब अध्यक्ष होते हैं। मेरी में भी कुछ 1-2 केस के बारे में बात हुई तो आप एक चीज है ना, जल्दी अभी देखिए कि कोई लोग उसमें गरीब लोग भी हैं जो लोग वाले इसका क्या हमने लिस्ट हो गई, कुछ ठीक हो जाएगा हमारा घर का, तो ये थोड़ी देर टाइम क्यों लग रहा है? मेरी बात सुनिए। हां, आपत्ति किसी ने लगाई होगी तो वो भी आपत्ति इसका निस्तारण होना चाहिए ना। 3-4 महीने हो गए यहाँ से तो हमने क्लियर रखा ना, मैं भी समिति का था, तो यहाँ हमारे तरफ से सारे केस होके हैं। तो किसी ने जब जिला स्तरीय कमेटी में लगा दी आपत्ति, उसकी सुनवाई वही होनी है, क्योंकि इस बीच आचार संहिता थी, फिर ये दैवीय आपदा का सीजन स्टार्ट हो गया। आप देखेंगे 15 नहीं तो अगले महीने तक हो जाएगा उसमें निस्तारण, जल्दी होगा, कोशिश है कि इस महीने तक हो जाएगा। क्योंकि जिला स्तर पे है, जैसे सीडीओ साहब वो देते हैं तो वैसे ही हो पाएगा उसका, तो मैं नहीं कह सकती आज की। मैडम हमारे गांव में लगी थी ना जो साइका, वो तो चली गई बीएड के पेपर देने के लिए जम्मू। कहाँ से आप? फुलटंडा, ग्राम सभा फुलटंडा। अच्छा। और अब वहाँ जो मैडम है हमारी बड़ी मैडम, आंगनबाड़ी वाली मैडम, तो बोली है बल्कि बच्चे संभालने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ फाइल काम देखूंगी, अगर तुम्हारे बच्चों को कुछ होता तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो साइका आपसे पूछ के गई है क्या? नहीं, साइका से नहीं पूछ के गई है। आपकी ये वाली शिकायत वो सर हम जैसे कुछ बोले तो वो बोले हमने ऊपर बात कर ली है। कौन कह रहा है? वो उसके पापा बोल रहे ऊपर कहाँ रहा हूँ? नहीं, वो कल आए थे, वो छुट्टी के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने कहा रिटर्न में देखो हमको जा रखी है, वो क्या आपकी चली गई और मैंने बोली कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब जब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, साइका नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी? हम अपने बच्चों को नहीं, जिम्मेदारी उनकी है। जो साइका है क्या नाम उनका? कनिष्का है ना? लिखित में लाना है, लिखित में इसको ना रिटर्न में दे देते हैं आप। बारी आ रही है, सब अपनी अपनी समस्या बोल रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि माननीय सदस्यों से वार्ता चल रही है, समाधान हो जाएगा ना? 20 लोग एक साथ बोलेंगे फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक की समस्या और सबकी समस्या ये ग्राम पंचायत में भी होता है। अब जो समस्या जो आ रही है, हमारी सहायता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, वो किसकी समस्या है? ग्राम पंचायत की समस्या है। इसलिए क्या ग्राम पंचायत को निर्णय देगी सहायता नहीं है और वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम नहीं कर सकते? कौन है वहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी आपकी क्षेत्र में? रानी जी फुलटंडा में कौन है? ग्राम विकास अधिकारी कौन है? प्रधान जी को बताना चाहिए ना कि ऐसी समस्या है। प्रधान फुलटंडा किसके पास है? मैं कई बार आपको समझा रहा हूँ, समस्या समाधान ढूंढकर करके एक एक करके लेने में मैं कह रही हूँ, आज अगर मुझे दायित्व मिला है, सब लोगों को दायित्व मिला है, आप लोगों को दायित्व मिला है, तो इससे दायित्व मिला है कि समस्या का समाधान हो, है ना? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी। मैं देखो, आप लोग शायद कई लोग मुझे जानते नहीं हैं और कई लोग नहीं जानते। मैं जनता के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होगी। अगर किसी कोई क्षेत्रीय प्रश्न की अपनी समस्या लेके यहाँ पे कहते हैं और बार बार कहते हैं और इग्नोर किया जा रहा है संबंधित विभाग अधिकारियों की तरफ से, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वीडियो साहब आपसे भी मैं कह रही हूँ इस बात को पूरे सदन में।
और एक जो है देखो टाइम लगता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि हम अपनी समस्या पारिवारिक समस्या का निराकरण भी करते हैं, उसमें टाइम लगता है, लेकिन कितना टाइम लगता है वो चीज हम जरूर नोट करेंगे। जैसे आप सड़क की बात हो रही है, विभाग किलोमीटर की बात हो रही है, बात भी सही है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आखिर कब तक हो जाएगा? मैं भी पूछना चाहती हूँ आखिर कब तक हो जाएगा? इसलिए ईश्वर को साक्षी मान के आप जिस गद्दी में बैठे हैं, आप जिस पद पर बैठे हैं, आपका दायित्व है कि क्या हम अपनी लोगों की समस्याओं का निराकरण करने में जो है सक्षम हैं, और नहीं है यदि हम इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है जनता के साथ अन्याय करें। ये मैं आज कहना चाहती हूँ मंच के माध्यम से। इसलिए सबकी समस्याओं का निदान होना चाहिए, और फीडबैक यदि आज आपने समस्याएं लिखी है 2 महीने बाद 3 महीने बाद बैठक होगी, उस पर कितने लोगों की समस्याओं पर मनन हुआ, मैं संबंधित विभाग के अधिकारियों से बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। मैडम ये समस्या जो अभी आई इसका निदान अगली बार हो जाना चाहिए, तो तुरंत आप उनको फोन करके बताइए कि वो कब से स्कूल में नहीं है और किनको उन्होंने सूचना कर दी है और कब तक आएंगे। ये सभी ग्राम पंचायतों में सभी ध्यान दें। इस चीज के लिए कहते हैं कि ये चीज हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आप लोग टाल मटोल करते हैं ना, आप तुरंत मुझे बताइए कि आखिर आपके क्षेत्र का ग्राम पंचायत अधिकारी कौन है, रोजगार सेवक कौन है, और क्यों ये आपको जो है नजरअंदाज कर रही है, आप जरूर मुझे बताइए। देखिए मुझे भी तभी पता चलेगा जब आप व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से जो भी आपकी समस्या अपने सामने रखी कि मैडम हमने जो है ये बोला ये अभी तक समाधान नहीं हुआ। और मैं आप सबके सामने कह दूं, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, मैं पीओ साहब से भी आग्रह करना चाहूंगी, अगली बार की बैठक में मेरी गणना में जितने भी विभाग के कर्मचारी होंगे सब जो है बैठक में उपस्थित होंगे, क्योंकि हर किसी की एक ही समस्या नहीं है, किसी की बाल विभाग से होगा, किसी की पीडब्ल्यूडी से होगा, किसका स्कूल संबंधी होगा, कोई भी, तो ये संबंधित जितने भी विभाग की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जो है सबकी होती है, एक ही समस्या थोड़ी है, अलग अलग विभाग की समस्या है। इसलिए प्रत्येक विभाग का कर्मचारी जो है जिले स्तर के तो वो सदन में होने चाहिए ताकि उनका निराकरण हो सके और उन लोगों का निराकरण या जोड़ करके उनको निदान होना भी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को हमारे ऑनलाइन हो रहा है, अब तो सारा कुछ जमा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी योजना है जो टाइम लिमिट होती है, उसकी समय सीमा होती है, जो बालिकाएं इंटर पास कर ले रही हैं इस वित्तीय वर्ष में, जिसने इंटर पास कर लिया है 25 में, तो अब उसके ऑनलाइन फॉर्म खुल चुके हैं तो वो उसे भर सकती है, बशर्ते उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, आधे अधूरे नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप भरे जाते हैं ऑनलाइन। तो पहला स्टेप जब आप कंप्लीट कर लोगे तभी उसको सेकंड स्टेप उसका भरेंगे, और इसी तरीके से 3 और 4 स्टेप भरने के बाद फाइनल सबमिट करना बहुत जरूरी होता है। और ये चीज़ आप अपने यहाँ के जो भी पात्र बालिकाएं हैं उनको जरूर बता दीजिए ताकि कोई भी बालिका इस वित्तीय वर्ष में कोई छूटे नहीं। और आप लोगों की हमारे तरफ से नमस्कार जी। आप सदस्य नहीं है? चलो आप कोई भी इस तरह का कोई व्यक्ति भविष्य में आएगा या आए तो हम तो उनको आएगा जारी करेंगे अधिकारी में, वो अंदर कर जाएगा महीने के अंदर सभी को सारे समाज के गुलाम को भी सारे समाज सदस्यों को और कर्मचारियों को भी, ठीक है ना। ब्लॉक के जो प्रधान सदस्य हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई समस्या, किसी तरह की समस्या को स्वास्थ्य विभाग से है तो आप लोग हमको रिटर्न में आप दे दें, उसका हम समाधान करेंगे। काफी लंबे समय से जो है नैनी टांडा अस्पताल के अंदर एक एक्सरे मशीन पड़ी हुई है जी जी, जो कि जंग खा रही है, और मेरे ख्याल में जंग नहीं खा रही है, अब आ गए एक्सरे टेक्नीशियन आ चुके हैं, एक्सरे कब आए हैं वो टेक्नीशियन? 1 महीने हो गया, एक एक्सरे हो रहे हैं वहाँ। हाँ हाँ, चलो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जानकारी। वो आपकी जो आपकी समस्या थी उसका समाधान हो चुका है सर, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेगी हमारे धुआकोट में क्यों नहीं मिलती? अच्छा, वो धुआकोट औपचारिक मात्र सिर्फ एक सरदर्द की गोली लेने के लिए जाना पड़ता है नहीं, तो ऐसा है कि अब हमारे यहाँ अगले हफ्ते में पोस्टिंग हो रही है न्यू डॉक्टर्स की, परमानेंट आ रहा है,
वहाँ एक्सरे मशीन आ जाएगी? नहीं, वहाँ तो वहाँ एक्सरे मशीन एक ही जगह डॉक्टर चाहिए। आप डॉक्टर हैं वहाँ पे? कोई इस टाइम है वहाँ पे? नहीं, इस टाइम डॉक्टर पेट दबाया जनता बच्चे दूर खत्म हो गए। क्या कारण है? इतने हमारी पब्लिक सो रखी है, इसलिए 25 साल उत्तराखंड वाला हो गए, 25 साल और है उत्तराखंड वाला हुए, 25 साल से बिल्डिंग खड़ी कर दी बस। फिर कह रहे कि प्लान हो गया, प्लान हो तो क्या होगा? कॉलेज स्कूल पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से यहाँ पर जितने भी सभी लोग सम्मानित हैं, आप सब लोग भी सम्मानित हैं। हमारी जो चीज उपलब्ध है दिगोली खाल, वहाँ कुछ भी ऐसी सुविधाएं नहीं है। हम नैनी राना भी इतनी दूर हो जाता है, रोड भी नहीं है, हमें रामनगर ही जाना पड़ता है। कुछ भी हो, ना अल्ट्रासाउंड, ना एक्सरे। जो हमारा SID है उस लेवल में हमारे पास एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। करवा सकते हैं वहाँ पे। मैम साहब अगर चाहे तो वो कर सकती है। मैडम प्रस्ताव आप अगली बार से मैंने ये कही ना, सुनिए, मैं पहले भी बोला, अगले तो आज तो हमारी एक ये लगा ली कि पंचायत में बैठक है ना, एक ठीक है अपनी समस्या बोलना भी है, लेकिन आज की जो आज फर्स्ट बैठक है, आज इस बैठक को एक परिचयात्मक बैठक लगा है ना, परिचय बैठक आज ही नहीं है। आज अभी तो मतलब चार्ज भी नहीं दे रखा अभी, आज से ही शुरू होगा। तो अभी तो ये शुरुआत है, आज हंस के आज एक परिचय ले लीजिए, उसके बाद जो समस्या आती हो हमारी रेली में उसका समाधान होना चाहिए और होगा। बिना प्रस्ताव के, देखो मुंह से तो कुछ भी बोल लो, प्रस्ताव लिखित में होना चाहिए। कम्युनिकेशन क्या कैसी विद्या है? दूसरे अभी बैठक है इसमें जिला स्तरीय कर्मचारी नहीं है वहाँ, सुविधाएं नहीं है। ठीक है। तो वो लिखित रूप में ना वो प्रस्ताव आप अगली बार बना के जो समस्या उस प्रस्ताव को आप बना के लाए, तब जाके आगे उस पर हम भी वो करेंगे कि भाई वास्तव में ये सर वहाँ पे मैं जानना चाह रहा कि कोई डॉक्टर्स हैं इस समय? अभी बॉन्ड पे डॉक्टर्स थे, उसकी बॉन्ड खत्म हो गई जी। तो उसके बाद अब नया अपॉइंट हुआ भी लोग से हुआ है ना, उसमें 250 के आसपास डॉक्टर्स हुए हैं जी। तो बॉडी डिस्ट्रिक्ट को कुछ डॉक्टर्स मिल रहे हैं, उनकी पोस्टिंग हमने सिविल सर से कल भी बात की, 2 दिन पहले भी। तो सर अभी वो आए हैं या अभी आएंगे? पोस्टिंग होगी सर ना। हाँ। और वहाँ पे कितने इस समय कर्मचारी हैं जो वहाँ उपलब्ध होते हैं सर? हमारे तरफ से फार्मासिस्ट तो है नहीं, वहाँ पे एनएम है। लेकिन सर वहाँ पर जब हम लोग जाते हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र हॉस्पिटल है दिगोली खाल, उसके अलावा हमारे पास सर कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ये गोली खाल भी है, सर, लेकिन हमारा नजदीक ही पड़ता है। अब जितना आप गोली खाल जाएंगे उतना आप रामनगर क्योंकि ये एक ही नहीं और हर चीज की ऑथराइजेशन क्या है? ऑथराइजेशन यदि वहाँ स्टाफ है तो स्टाफ वहाँ क्यों निराकरण नहीं करते? आप अगर जो अभी भी और किसी के हॉस्पिटल में चले जाएंगे, मेरे को लग रहा है कि सांप का डर लगेगा। बिल्कुल। तो ये कि एंटीवेनम मेरे हिसाब से अब जो है जो स्वास्थ्य केंद्र शायद कम से कम जो है 2-4 दिन एंटीवेनम हमेशा होनी चाहिए। नहीं, वहाँ पे एंटीवेनम हम नहीं दे सकते ना, हमारे CSC लेवल पे ही काम हो सकता है। नहीं तो सर ऐसा ना, देखो हम आपको नहीं बोले, मेरा इस तरह से मैं अपने विचार इस तरीके से रख रहा हूँ कि समस्या तो हमारी सबकी है। अगर हम नहीं करेंगे भरोसे रहेंगे इसमें ये है ना, पता क्या है इसमें मेंबर साहब, पता क्या है इसमें, ठीक है आप देखो कई लोग हमारी जनता गुमराह इसलिए होती है कि जैसे हमारा CSC सेंटर है, अब हमको रियली में एक्चुअल में ये पता तो है ही नहीं कि विभाग की तरफ से कितने यहाँ कर्मचारी कार्यरत हैं। अब रियली में जनता का स्वाभाविक है कि भाई यहाँ ये लोग नहीं है वो नहीं है, लेकिन क्या हमें पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि यहाँ प्रेजेंट में कितने लोग कार्यरत हैं, क्या लोग उतनी कर्मी है हाजिरी है। तो ये चीज पहले हमें देखना पड़ेगा कि विभाग की तरफ से यहाँ कितने लोग तैनात हैं, वो चीज देखा जाएगा, उसके बाद उसमें आगे कार्यवाही होगी, है ना। सभी के देखिए मैं बैठा मेरी बात सुनिए, आप बैठिए ना, मैं बताती हूँ, आप बैठिए। मैंने आपको पहले भी बोला, फिर दोबारा बोलूँ, जैसे ही हमारी प्रोसेस शुरू हो ही गया, आज से हम ग्रामीण स्तर तक भ्रमण करेंगे, ग्राम स्तर तक पहुंचेंगे। मैं बता रही हूँ आपको, चाहे हम न्याय पंचायत स्तर पर पहुंचे, अगर न्याय पंचायत स्तर पर बैठकें होंगी तो न्याय पंचायत स्तर में 3-4 प्रधान जो भी होंगे वो प्रधान भी रहेंगे और क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी होंगे। वहाँ पे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के कर्मचारी भी वहाँ पे होंगे, सामने जो है ये उनको
दिखा दीजिए, ये हमारा सीसी सेंटर है, ये हाल है, ये क्या इस क्या आप जो संज्ञान ले रहे हैं। छोटे छोटे कर्मचारी उसमें हमारे थे। आप 1962 पे कॉल कीजिए, अगर आपका 1962 पे कॉल पे नहीं आता तो आप एक नंबर नोट कर ही कर लीजिए, क्योंकि नंबर की बड़ी दिक्कत होती है। आप नंबर नोट कर लीजिए 01353 जैसे आप बड़ी चीजों का, जैसे आप घोड़े मान लीजिए, भैंस मान लीजिए, बड़ी बड़ी गाय हैं, बकरियां हैं, इनका जो बीमा होता है उसकी प्रक्रिया की आप एक बार वो बता लीजिए कि किस हिसाब से उसकी प्रक्रिया होगी, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र में कि कोई भी चीज कैजुअलिटी होती है जो, तो उसमें उनको बड़ी दिक्कत आती है, ना कोई मुआवजा मिलता और उनको बड़ी क्षति पहुंचती है। तो इसके लिए आप वो करवा दीजिएगा। आपने बहुत ही गजब किया और ये आम जनमानस को पूछा प्रश्न है। इसी प्रकार के अगर सब याद दिलाते रहे और हमारा आपसी सामंजस्य काम हो तो हमारे जो पशुपालक हैं उनको लाभ मिलता रहेगा और उनको हमारे यहाँ जो है चाहे छोटा जानवर हो, मतलब बकरी, घोड़ा, भैंस, बैल, सबका इनका बीमा होता है, लेकिन वो भारत सरकार उस पर छूट देती है। जैसे अभी 6 महीने से उस पर छूट नहीं थी, 6 महीने से छूट नहीं थी, तो पूरी जो किस्त थी वो लगभग अगर 50,000 का एनिमल होगा तो वो एक साल की कम से कम 35 से 37 रुपये उसकी किस्त बैठ रही थी। तो हमने उनसे 35 से 37 रुपये किसी का नहीं किया। अभी 1 महीने चली थी तो जो पिछले लोगों ने जिनका था हमने फटाफट किया, फिर वो किस्त पे खत्म हो गई। वो भारत सरकार पे डिपेंड करता है। आप कभी भी हॉस्पिटल में या तहसील में वहाँ पर निर्णय में बनाए तो आप हॉस्पिटल से होते हुए पता करते हुए हमारे जो क्षेत्र में कर्मचारी हैं उनसे पूछ लीजिए। नंबर मैंने आपसे पहले कह दिया, कम्युनिकेशन नजर की चीज है। अगर आप कम्युनिकेशन रखेंगे, हम कम्युनिकेशन रखेंगे तो कहीं पे दिक्कत ही नहीं आएगी। अगली मीटिंग में आपने पूरा डिटेल बताना है। पार्टी में बुलाना मैं कैसे काम किया विद्युत विभाग से और जिला पंचायत श्री गुरुचार सिंह माननीय प्रमुख हमारे समस्त लाइन डिपार्टमेंट अधिकारी कर्मचारी, मैं पुणे आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सदन को बड़ी गरिमा में उसमें अपनी शांति से सदन चलाया। थोड़ा मैं क्वेरी बीच में आई थी हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित आए थे। मैं आपके संज्ञान में रोजा जाके उधर शुरू कर रहा हूँ, दूसरी कोई दूंगा। सबसे बड़ी समस्या जो इसमें आ रही है जॉब कार्ड की आ रही है। जॉब कार्ड में स्टार लगे हुए और बंद हो गए, लेकिन जॉब कार्ड नहीं बनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले। और जॉब कार्ड किसको बनते हैं? प्रत्येक परिवार का एक यूनिट होता है, जैसे आपका राशन कार्ड होता है वैसे आपका जॉब कार्ड होता है। फिर भी हमने ये सुविधा दे दी क्योंकि पलायन का ब्लॉक है हमारा, अधिकतर लोग पलायन कर चुके हैं, परिवार बहुत बना है। अगर हम एक घर के अंदर 4 परिवार को लिखते हैं तो एक ही जॉब कार्ड बनना चाहिए। हम राशन कार्ड वाले उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम चूंकि रोजगार के हमें देना है, अधिकतर लोगों का पेट भरना है। भारत सरकार ये कहती है कि हमने प्रत्येक अकुशल श्रमिक परिवार को, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अकुशल श्रमिक परिवार को 100 दिन का रोजगार देना है। अगर किसी परिवार में 4 सदस्य हैं, अधिकतम उसको 25 दिन का रोजगार दे सकते साल में। तो अगर माने किसी एक घर में 4 परिवार रह रहे हैं मकान में, तो हम कितना ऑफिशियल सुविधा आपको दे देंगे। तो जितने परिवार अलग होते हैं उनका एक जॉब बना दे पति पत्नी का। केवल ब्लॉक में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आएंगे, ग्राम विकास अधिकारी का साफ जाने कैसे करना है। मेरे ग्राम पंचायत दोनों मैं जानता हूँ, कोई साफ काम का नहीं है। मेरे ग्राम पंचायत अधिकारी, अगर ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो का देती है तो कल बस्ता प्रोजेक्ट वहां से बाहर हो जाए। नहीं सर, मैं ग्राम विकास अधिकारी, मैं दोनों कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। दोनों नियंत्रण में दोनों मुख्यालय में अपने मुख्यालय में बिल्कुल उनको मुख्यालय आवंटित हुआ है, उन्होंने अपने एड्रेस दिए हैं, अपने मकान मालिकों के नंबर तक दिए, कहाँ रहते हैं। जिस कभी ऐसे अचानक बीच में कोई करने नहीं पाएगा, मैं तो उसे नहीं बख्शूंगा। भले मेरे खिलाफ यहाँ पर यही प्रक्रिया मेरी होगी। मेरे समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी क्षेत्र में रहेंगे। फिर मैं अभी आपको बैठकों की कुछ नहीं होना है। कोई भी प्रस्ताव आता है आप नहीं करेंगे बिना ग्राम सभा की बैठक की, बिना ग्राम सभा की खुली बैठक
ऐसे तो नहीं होगा। आप भी सब जानते हैं, मैं पीछे की बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी से अगर आप लोग चाहेंगे, हम सब लोग चाहेंगे, क्योंकि अगर तो हमारा मेन मुखिया गाँव का प्रधान, सभी गाँव के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं तो इस तरीके से चाहता हूँ कि अगर आप बोले कि भाई प्रधान में बैठक कंपल्सरी बैठा है, और मीटिंग का एक रजिस्टर होता है, मीटिंग का जो रजिस्टर होता है, मीटिंग में रजिस्टर में जो सर्कुलर होता है, और माननीय प्रमुख जी को उसमें मुझे थोड़ा आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप बीबीसी का समापन कर दीजिए। उसके बाद हमारे माननीय सिर्फ हमारे यहाँ कृषि मेंबर से रहेंगे, ठीक है? थोड़ा आगे और मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने ब्लॉग के बहुत ही सम्मानित पांडे जी को, तो हमारे मिलजुल करके काम करने वाले व्यक्ति में से हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, कर्मचारियों के साथ उनकी बात अगर माना सपोज करो काम नहीं करते हैं, नियम के अनुकूल नहीं चलते हैं, हमारा ये दायित्व बनता है क्षेत्रीय प्रशासन काम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी भाई वो क्या बात कह रहे हैं उनकी बातों को लेकर के, या क्या वो अपने आप में सही है। तो जहां तक मैं विनोद जी की बात कर रही हूँ, तो उनका क्षेत्र में लगभग मुझे ऐसा लगता है कि वो सबके साथ मिलजुल के काम करने वाले व्यक्ति में से हैं। और आगे भी, क्योंकि आज से हमारी जो कार्यविधि शुरू हो गई है, मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक से ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, जैसे मैंने बात बोली, और प्रत्येक की समस्याओं का निराकरण करने में जो है विनोद साहब पूरी भूमिका निभाएंगे। और यदि कहीं भी किसी भी विभाग के द्वारा भूल चूक होती है, तो इसके लिए हम उन्हें निर्देशित करेंगे कि क्यों भाई इतने दिन के अंदर, इतने माह के अंदर, इतने टाइम के अंदर जो ये समाधान क्यों नहीं हुआ। और सबका दायित्व है कि अपनी समस्याओं का को बोलना। और मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि अगली बार की बैठक में, बार बार इस बात को बोल रही हूँ, अगली बार की बैठक जब होगी, क्योंकि आज तो बहुत कम मात्रा में और कई प्रधानों ने शपथ ग्रहण नहीं लिया है, तभी लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। अगली बैठक हमारी बहुत बड़ी संख्या में होगी। तो मैंने अगर 11 बजे से हमारी बीडीसी शुरू होगी, तो 10 से 11 के बीच में अपने प्रस्ताव यहाँ पे अंकित करा दें, और साथ में प्रस्ताव जो है अपने लेटर हेड पे भी लिखे रहें, जिनको आप यहाँ पे बोलेंगे। तो आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ से प्रत्येक व्यक्ति को बारी बारी से यहाँ से उनका नाम लिया जाएगा, और वही व्यक्ति जो है अपनी समस्या को बोलेगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 व्यक्ति एक बार समस्या अपनी उठा रहे हैं, ऐसे में निराकरण नहीं होगा, एक भी समस्या का निराकरण नहीं होगा, क्योंकि जब तक बात स्पष्ट सामने नहीं आएगी तब तक कैसे पता चलेगा। तीसरी बात यह है कि हम जो है अपनी समस्याओं को लेकर के जब रजिस्टर में अंकित करा देंगे, तो यहाँ पे उन्हीं समस्याओं पर विचार होगा जो समस्याएं अंकित होगी। इसके अलावा बीच में कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए हम समय दे रहे हैं कि 10 से 11 के बीच में अपनी समस्याओं को रजिस्टर में अंकित करा दें। प्रस्ताव भी, हाँ ये है कि प्रस्ताव कराकर जरूर है, प्रस्ताव आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बीच में सदन के बीच में कोई जो है बोलेगा नहीं। वही बोलेगा जिसकी यहाँ समस्याएं उपलब्ध हमारे पास होंगी, या जिनकी समस्याएं लेकर के आप प्रस्ताव में लिखित रूप में जो हमारे पास होंगी। तीसरी बात यह है, सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सबका दायित्व है शांतिपूर्वक सुनना, शांतिपूर्वक उसका जो हमारी समस्याएं पूर्वक में रखी गई है, क्या उस समस्याओं का निराकरण हो पाया, या जो समस्याएं आज आपने रखी है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, यदि इसी प्रकार से बीडीसी होती है, तो उन समस्याओं पर कितना अमल हुआ, ये चीज आपने भी ध्यान में रखना है, हम लोग भी ध्यान में रखेंगे। क्या जो विभाग के कर्मचारी वर्ग जो आपको आश्वासन दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि इतने दिन के अंदर हो जाएगा या हो जाए, तो क्या इतने दिन के अंदर वो काम हो पाया, इन चीजों पर भी हम विचार करेंगे। तो जब सहजता से, बहुत सहजता से, मधुरता से और प्रत्येक कामों को लेकर के हम सदन में रखेंगे, तो उस पर विचार भी होगा, उसका निराकरण भी होगा। तो आज आप लोगों ने यहाँ पर बहुत शालीनता आपने दिखाई, बहुत सुंदर ढंग से आप यहाँ पे अपनी उपस्थिति दी, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं।
कई लोगों की समस्याएं भी है। देखो गाड़ी की व्यवस्था यहाँ से नहीं है, लोग छोटे छोटे बच्चे वाले हमारी एक परेशान क्षेत्र पंचायत सदस्य बोली छोटे बच्चे भी, तो ये समस्या पर हमको ध्यान देना पड़ा। एक जो हमें क्या करना है कि मैंने देखा आज तो प्रथम बैठक थी, मैं सब आज कर रही हूँ, क्योंकि पहला अभी ये है कि पहली बैठक है, और दूसरी बैठक में ये जो भी आज सामने मुझे दिखी वो चीज दोबारा नहीं होगी, क्योंकि एक व्यक्ति ये भी ध्यान में रखना है कि एक प्रतिनिधि कितना टाइम ले रहा है बोलने में। कुछ बात है कि हमारे समाज प्रधान लोग उपस्थित है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ब्लॉक प्रमुख प्रकीण नेगी ने धन्यवाद किया सबका। यहीं पे सभा समाप्त हुई। जो भी आपने देखा और सभी नए प्रतिनिधि हैं, सबने बड़े ढंग से अपनी बातें रखी और ये जो हरे भरे पहाड़ है इनके विकास की बात की, ताकि प्लान रुक जाए, रोज़गार बन जाए और एक सुख समृद्धि आ जाए। खैर हमारे पहाड़ सुखी तो हैं ही, लेकिन और भी ज़्यादा सुखी हो जाए, यही सबकी कोशिश थी। हमारी सबको शुभकामनाएं, ऐसे ही अपनी समस्याएं उठाई जाएं और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी लिखिए।